आज के इस एपिसोड में मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के श्रृंखला में एक अन्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुई और इस प्रोडक्ट का नाम है एस्पिरुलिना एस्टाजेंथिन। एस्पिरुलिना एस्टाजेंथिन। आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को आपने भी यूज़ किया है और बहुत सारे कस्टमर्स भी हमारे इस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर एस्पिरुलिना एस्टाजेंथिन है क्या। इसके पहले कि एस्पिरुलिना और एस्टाजेंथिन के बारे में हम बात करें, क्यों ना कुछ प्रोटीन के बारे में बात करें। हम सब जानते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर की आवश्यकता है और प्रोटीन काफ़ी आवश्यक इसलिए भी है कि प्रोटीन हमारे शरीर में जितने भी टिश्यूज हैं, यानी जितने भी अंग हैं, चाहे वो मान लीजिए हमारे हेयर बाल हों, हमारे नेल हों, या हमारे शरीर के कोई अंग हो, या हमारे लिगामेंट हो, स्किन हो, ये सारे किस चीज़ के बने हुए हैं? सेल्स के। और सेल्स के समूह को टिश्यू कहते हैं। तो प्रोटीन की आवश्यकता टिश्यू के निर्माण के लिए है। इसके अतिरिक्त शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, चयापचय की प्रक्रिया होती है, उसके लिए भी प्रोटीन निहायत ही जरूरी है। मेटाबॉलिज्म और टिश्यू यानी कि इसके निर्माण के अलावा आप देखेंगे कि शरीर के अंदर का जो एनवायरनमेंट, वातावरण है, न्यूट्रल होना चाहिए। उसे न्यूट्रल बनाने में भी प्रोटीन का बहुत ही अहम योगदान होता है। प्रोटीन के अनेकों कार्य, लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, वो है कि प्रोटीन लेने के समय बाद कोलेस्ट्रॉल अगर अधिक है तो उसकी स्तर में कमी आती है, यानी कोलेस्ट्रॉल को भी ये नियंत्रित रखता है। ये प्रोटीन के कुछ प्रमुख रोल थे। और एक चीज और मैं बोलूंगा कि अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो करीब करीब 4 कैलोरीज मिलती है, यानी 1 ग्राम प्रोटीन मतलब 4 कैलोरी आपके शरीर को मिलती है। अब अगर हम कहें क्या कि ऐसे कि हमें कितने प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होती है, तो जो रेकमेंड किया गया है वो है 0.8 ग्राम, यानी 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मान लीजिए आपका अगर वेट 70 किलो का है, या 60 किलो का है, या 50 किलो का है, तो उसको 0.8 से गुणा कर दें और जितना आता है उतनी आवश्यकता प्रोटीन आपके शरीर को है ना। बहुत इंटरेस्टिंग। नॉट ओनली दिस, अगर आप देखेंगे कि एक एडल्ट यानी एक वयस्क पुरुष को कितना कैलोरीज प्रतिदिन चाहिए और एक वयस्क स्त्री को कितना प्रतिदिन कैलोरी चाहिए। अगर आप देखेंगे कि महिलाओं में, तो महिलाओं में प्रतिदिन कम से कम 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि पुरुषों में 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 2500 कैलोरी पुरुष में और 1800 कैलोरी के स्त्रियों में। और आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में जब हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ए के और एंटीऑक्सीडेंट्स की बातें कर रहे थे, तो उसमें एक शब्द आया था ओरेक, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स की ओरेक वैल्यू। आप याद करने की कोशिश करें, जैसा कि चर्चा हुई थी, ओरेक का मतलब है हर एंटीऑक्सीडेंट की अलग अलग ओरेक वैल्यू होती है। और आप जैसा कि जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट जो भी हैं वो सभी हमारे शरीर में अंदर जो मुक्त कण या फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, जिससे बीमारियां होती हैं, उनको नष्ट करते हैं। तो सारे हर तरह के एंटीऑक्सीडेंट की अलग अलग ओरेक वैल्यू होती है, जो कि हमारे फूड्स में भी पाया जाता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी दी जाती है। तो अगर हम आते हैं कि पुरुषों में, तो पुरुषों में जैसा मैंने बताया कि प्रतिदिन कम से कम 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कम से कम 11000 ओरेक का चाहिए, जबकि स्त्रियों को 1800 कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन है, लेकिन उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कम से कम 8000 ओरेक वैल्यू चाहिए।
है ना। अब आप देखिए कि अगर हम प्रतिदिन इस तरह से प्रोटीन की मात्रा लेते हैं और एंटीऑक्सीडेंट की भी, तो ऑब्वियस है कि हमारा स्वास्थ्य भी काफी अच्छा होगा। अब रहा कि कैलोरी की कितनी आवश्यकता, ये तो थी स्टैंडर्ड एक की 2500 कैलोरी पुरुषों में और 1800 कैलोरी प्रतिदिन स्त्रियों को चाहिए। लेकिन अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमें कितने कैलोरी की आवश्यकता है, तो ये निर्भर करता है हमारी हाइट और वेट पर। बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं। जैसे कि जो भी आपका वेट है, मान लीजिए कि आप पुरुष हैं, तो पुरुष हैं भी तो पुरुषों में क्या होता है कि जो जितना वेट, मान लीजिए आपकी वेट है 60 kg, तो इसको आप 0.1 से गुणा कर दें और जितना आएगा उसको 24 से गुणा कर दें, आपको कैलोरी निकल आएगी कि इतनी कैलोरी की आपको आवश्यकता है। अगर आप महिला हैं और आपका जितना भी वेट है, मान लीजिए 50 किलो का वेट है या 60 किलो का वेट है, तो आप इसको 0.9 से गुणा करें और जितनी वैल्यू आएगी उसमें फिर 24 से उनको गुणा कर दें। मालूम पड़ेगा कि ये आपकी कैलोरी की आवश्यकता है। अगर 60 किलो के हिसाब से अगर हम इस सूत्र से हम अगर कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि करीब 1440 कैलोरी की आवश्यकता आपको पुरुषों में हो जाएगी और 1296 कैलोरी की आवश्यकता स्त्रियों में होगी। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ये क्लियर कट आया गया होगा, है ना। तो हमने इस प्रोडक्ट जो अपना है एस्पिरुलिना एस्टाजेंथिन में को के बारे में कुछ आगे चर्चा करें, इसके पहले हम लोगों ने ये चर्चा की कि हम प्रोटीन का क्या रोल है, प्रोटीन के फंक्शन के साथ साथ हमें कितने कैलोरीज की आवश्यकता है, हमें कितने ओरेक वैल्यू की एंटीऑक्सीडेंट प्रतिदिन चाहिए और हमें कितनी कैलोरी चाहिए, इसका भी कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो चलिए, जब इतनी चीजें हमें ज्ञात हो गई, तो हम अब उस प्रोडक्ट पर आते हैं जिनका इन सब चीजों से काफी अच्छा रिश्ता है, संबंध है। और आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि प्रोटीन की मात्रा एस्पिरुलिना में 62% है, 62%। अब आते हैं कि एस्पिरुलिना, ये एस्पिरुलिना क्या है। हम चलते हैं 14 से 16वीं शताब्दी में। उस समय मैक्सिको में एज़टेक ट्राइबल्स आदिवासी लोग थे, वो लोग एस्पिरुलिना का काफी प्रयोग करते थे। आप सोचिए, 14वीं से 16वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूं, जबकि मैक्सिको के एज़टेक हिल्स यानी उस एरिया के, उस क्षेत्र के जो ट्राइबल्स आदिवासी लोग थे, वो इसका प्रयोग एस्पिरुलिना का बहुत ज्यादा करते थे। और किस लिए करते थे? एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। एंड्योरेंस का मतलब वो काफी मेहनत करते थे शारीरिक, और हर आदमी में काफी अत्यधिक शारीरिक मेहनत करने की कैपेसिटी, उसी को एंड्योरेंस बोलते हैं। यानी इसके लेने से हमारी शारीरिक क्षमता में इतनी वृद्धि होती है कि हम कठिन से कठिन रूप से भी शारीरिक श्रम कर सकते हैं, सिर्फ एस्पिरुलिना। अब ये एस्पिरुलिना जो है, आप देखेंगे कि एंड्योरेंस बूस्टर का काम किया और इसीलिए लोग इसको इस्तेमाल करते थे। यानी कठिन शारीरिक परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि लाता है। ये बहुत ही सूक्ष्मतम ब्लू ग्रीन शैवाल है, हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये मीठे पानी में भी पाया जाता है और समुद्री खारे पानी में भी पाया जाता है। आप एक तरह से समझ लें कि ये जीवन का अति प्राचीन रूप है, अति प्राचीन रूप भी आप इसे कह सकते हैं। और विटामिन से तो प्रचुर है, इसमें विटामिन B1 आप पाएंगे, B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B6 है, विटामिन C है, विटामिन A, विटामिन K, और साथ में अनेकों मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी चीजें आपको, कॉपर, आयरन, ये सारी चीजें एस्पिरुलिना में मिलेगी। यानी एस्पिरुलिना में विटामिन्स और मिनरल्स की भी बहुत ही प्रचुर मात्रा है।
इतना ही नहीं, अभी तो एस्पिरुलिना के बारे में और भी कुछ बातें करनी है। ये मैग्नीशियम का भी बहुत अच्छा स्रोत है। अब कि मैग्नीशियम भी तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि मैग्नीशियम आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, वैसे एलोपैथ में भी दिया जाता है, लेकिन जो हम यहाँ पे एस्पिरुलिना और एस्टाजेंथिन की बात कर रहे हैं, यानी प्राकृतिक सोर्स में के रूप में भी मैग्नीशियम अवेलेबल है। अब अगर हमने मैग्नीशियम की बात की तो मैग्नीशियम का इस्तेमाल खास करके मसल्स के यूज में बहुत होता है, मांसपेशी। मसल्स के यूज के अलावा हमारे हार्ट बीट को ये नॉर्मल रखता है। हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, मसल्स सही रूप से यूज होगा, और साथ में ये प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी प्रोटीन के फॉर्मेशन में मददगार है। तो ये मैग्नीशियम का भी बहुत ही अद्भुत स्रोत है, और चूंकि ये प्रोटीन के निर्माण में भी मदद करता है, ये इसलिए एस्पिरुलिना के प्रोटीन के द्वारा एनर्जी भी मिलती है। और ये जो प्रोटीन की बात हो रही है, ये कहां से प्रोटीन आया, यानी इट इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ये सिंथेसाइज्ड नहीं किया जा रहा है, ये प्लांट बेस्ड है, यानी हम हर्ब से निर्मित, हर्ब से निकला हुआ ये जितने भी एक्सट्रैक्ट इसमें हैं, यानी एस्पिरुलिना के एक्सट्रैक्ट, उसमें प्रोटीन नेचुरल प्राकृतिक रूप में मौजूद है। अब चूंकि इसमें प्रोटीन प्राकृतिक रूप में मौजूद है, इसके अलावा और इसके क्या गुण हैं? एस्पिरुलिना में 62% प्रोटीन, जैसा मैंने बताया, और विटामिन बी, विटामिन सी और अनेकों मिनरल्स, और साथ में मैग्नीशियम के अतिरिक्त इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और उसका नाम है, इसको आप कह सकते हैं प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स, यानी फाइकोसाइनिन। और ये जो फाइकोसाइनिन है, ये स्पिरुलिना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, और इसी के कारण ये शैवाल, यानी ये स्पिरुलिना ब्लू और ग्रीन कलर का नजर आता है। ये फाइकोसाइनिन ही है जिसके कारण एस्पिरुलिना का कलर ब्लू और ग्रीन नजर आता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि फाइकोसाइनिन के कारण ये ब्लू और ग्रीन नजर आता है, बल्कि इसके अनेकों गुण भी हैं, यानी फाइकोसाइनिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले। एंटीऑक्सीडेंट के अलावा फाइकोसाइनिन में जो प्रॉपर्टी है वो पेन किलर का भी प्रॉपर्टी, यानी ये एनाल्जेसिक एक्शन भी है, ये सूजन रोधी भी है, यानी एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। तो आप देखें कि इसके कितने सारे गुण हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एनाल्जेसिक भी है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, इम्यूनिटी बूस्टर, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा आप देखेंगे इसमें एंटी कैंसर, ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि ये कैंसर रोधी भी है, यानी ट्यूमर को भी बनने से ब्लॉक करने में सहायक है, सप्लीमेंट की भूमिका निभा सकता है। और दिमाग तेज रखता है, यानी ब्रेन बूस्टर, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, यानी दिमाग को भी सुरक्षित रहता है। इतने सारे गुण किस चीज के हैं? फाइकोसाइनिन के। अगर हम संक्षिप्त में फिर से एक बार बोले तो आप यूं कह सकते हैं कि स्पिरुलिना जीवन का बिल्कुल ही पहला स्वरूप है। शताब्दियों पहले इसे यूज किया जा रहा है। इसमें अनेकों विटामिन, मिनरल्स हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ प्रोटीन की प्रचुर मात्रा है, और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिससे अनेकों एनर्जी मिलती है। एक और बात मैं बताऊंगा कि खोजों से यह पता चला है कि फाइकोसाइनिन जो कि स्पिरुलिना में है, फाइकोसाइनिन की एक अद्भुत क्षमता है कि ये नए स्टेम सेल्स बनाने में सक्षम है। नए स्टेम सेल्स बहुत, आपको इस तरह की रिपोर्ट बहुत कम मिलेंगे किसी और प्लांट सोर्स के बारे में। स्टेम सेल्स भी
अपने आप में एक अद्भुत, जो कि हम अगले एपिसोड में जब आएंगे तो हम बात करेंगे अपने कंपनी के ही दूसरे प्रोडक्ट की, जो कि डबल स्टेम सेल्स है। लेकिन चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं स्पिरुलिना और एस्टाजेंथिन की, जो जैसा आपने अभी देखा कि एस्पिरुलिना में जो फाइकोसाइनिन है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक यानी सूजन रोधी, पेन किलर, ब्रेन प्रोटेक्टर यानी दिमाग की रक्षा करने के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर रोधी और साथ में दिमाग को सुरक्षित रखने वाली गुण भी मौजूद है और नए स्टेम सेल बनाने की भी क्षमता है। आपको नहीं लगता है कि एस्पिरुलिना अपने आप में एक अद्भुत प्रोडक्ट है? और इसीलिए तो इसे सुपर फूड कहा जाता है और स्पेस फूड भी तो कहा गया है, क्योंकि इसे अंतरिक्ष में भी जो अंतरिक्षी यात्री थे ले गए थे। इससे तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना महत्व है फूड सप्लीमेंट के रूप में, और ये एक अपने आप में सुपर फूड है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना एस्पिरुलिना के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपको मिली होंगी। मुझे उम्मीद है और आप भी शेयर करेंगे अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ एस्पिरुलिना के बारे में हो। तो मैं कह रहा था कि एस्पिरुलिना में जो एक और अवयव बहुत ही महत्वपूर्ण है फाइकोसिनिन के अलावा, और वो है ज़ीज़ैंथिन। ज़ीज़ैंथिन खास करके हमारे आंखों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो एस्पिरुलिना, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक सुपर फूड है और ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ यानी कि हमारे जो आंत में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाकर हमारे गट के स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखता है, अच्छा रखता है। साथ में आप देखेंगे कि डिप्रेशन और एंजाइटी यानी अवसाद या किसी तरह की चिंताग्रस्त जब हम हो जाते हैं तो इसके सेवन से सेरोटोनिन रिलीज होता है, जिससे हमें मानसिक शांति होती है और अवसाद में भी कमी होती है। अगर 3 महीने तक इसका निश्चित सेवन किया जाए तो वेट मैनेजमेंट यानी कि वजन भी कम करने में ये सहायक हो सकता है। हमारे शरीर से विषाक्त चीज़ों को बाहर निकालने में भी एस्पिरुलिना काफ़ी मददगार है। और इतने सारे लाभों के अलावा, जैसा कि हमने कहा कि एस्पिरुलिना हमारे, चूँकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, हमें मेटाबॉलिज्म या चयापचय की क्रिया में काफ़ी लाभदायक है। इस तरह से ये मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक है। इसके अलावा एक और इसके लाभ हैं कि जिस भी प्रोडक्ट में प्रोटीन, इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में है, और अगर प्रोटीन के अलावा मान लीजिए आयरन है, फॉलिक एसिड भी साथ में है, तो ये तीनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तो आपके हेयर्स के ग्रोथ अच्छे होंगे, आपके बाल काफ़ी हेल्दी, स्वस्थ और चमकीले और घने होंगे। इसलिए एस्पिरुलिना का प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको अच्छा लगेगा। स्वास्थ्य के अलावा इसमें जो आपके इस प्रोडक्ट, हमारे जो इस प्रोडक्ट में वो एस्टाजेंथिन भी मिला हुआ है। अब ये एस्टाजेंथिन क्या है? देखिए, एस्टाजेंथिन भी एस्पिरुलिना की तरह एक एल्गी यानी शैवाल ही है, और ये शैवाल एक विशेष प्रकार का शैवाल है जिसका नाम है हेमेटोकोक्कस प्लाइकलिस, और इससे इस शैवाल को निकाला गया है और इसके ऊपर कम से कम 1000 रिपोर्ट्स ऐसे आ चुके हैं जिसमें कि इस प्रोडक्ट के महत्व के बारे में, खास करके इस एस्टाजेंथिन के बारे में इतने सारे फेवरेबल रिपोर्ट्स आए हैं कि अब इसका यूज काफ़ी प्रचलित होने लगा है। और एस्टाजेंथिन का जो एक्सट्रैक्ट एक्चुअली ये है क्या? आपने देखा होगा कि बहुत सारे फल फूल के रंग अलग अलग होते हैं। कोई ऑरेंज कलर का होता है, कोई पीले कलर का होता है, कोई गेरुआ कलर का होता है, कोई रेड कलर का होता है। आखिर ये कलर क्यों होते हैं? ये कलर इनफैक्ट कैरोटीनॉइड के कारण होते हैं, और ये जो एस्टाजेंथिन है ये किंग ऑफ कैरोटीनॉइड इसको कहा जाता है, यानी कैरोटीनॉइड फैमिली में, कैरोटीन्स के फैमिली में भी ये उसका राजा है। अगर ये किंग ऑफ कैरोटीनॉइड्स जो है, यानी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बीटा कैरोटीन जो कि कैरोटीनॉइड फैमिली की है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। और इस तरह से आप देखेंगे एस्टाजेंथिन भी, चूंकि किंग ऑफ कैरोटीनॉइड इसको कहा जाता है,
तो ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 100 से 500 गुना विटामिन ई और CoQ10 जो कोएंजाइम Q10 है, जिसे चिकित्सक लोग भी काफ़ी लिखते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, इन सब की अपेक्षा ये, और एक चाय में जो कैटेकिन भी आता है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। इन सारे एंटीऑक्सीडेंटों से 100 से 500 गुना ज़्यादा प्रभावशाली है। अनेकों इसके लाभ हैं। और इस एंटीऑक्सीडेंट्स होने के अलावा आप देखेंगे कि इसकी जो आणविक बनावट है ये बहुत ही बिल्कुल अलग है, अद्वितीय तरह की है। यानी जो कोशिका की झिल्ली होती है, इसके भीतरी और बाहरी भाग दोनों भाग में ये मुक्त कण यानी फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने की क्षमता रखती है, जो कि विटामिन सी और विटामिन ई में नहीं होता है। अगर आप विटामिन सी को देखें तो ये सिर्फ उसके बाहरी झिल्ली के बाहरी भाग में फ्री रेडिकल यानी मुक्त कण को नष्ट करेगा, जबकि विटामिन ई जो है वो भीतरी भाग में फ्री रेडिकल यानी मुक्त कणों को नष्ट करता है। जबकि एस्टाजेंथिन में ये कैपेसिटी है कि भीतर और बाहर दोनों तरफ जो मुक्त कण हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं, इनको ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। अगर संक्षिप्त में देखें तो एस्टाजेंथिन सेल रिपेयर करता है, हमारे शरीर के कोशिकाओं को जो डैमेज हो गई उसे रिपेयर करने के अलावा हमारे हार्ट के लिए, हमारे बोन के हेल्थ के लिए, हमारे हेयर के हेल्थ के लिए, इसके अलावा हमारे जॉइंट यानी अर्थराइटिस के लिए भी बहुत उपयोगी है। अब आप खुद ही देख लें कि एस्पिरुलिना के लाभ और एस्टाजेंथिन ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, सिर्फ फूड सप्लीमेंट के तौर पर ही नहीं बल्कि विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर, है ना। और आइए देखते हैं कि आखिर इस एस्पिरुलिना और एस्टाजेंथिन की पैथ कैसी है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि एस्पिरुलिना और एस्टाजेंथिन कॉम्बिनेशन का अपना मॉरल ग्रुप का ये प्रोडक्ट अत्यंत अद्वितीय प्रोडक्ट है, जिसमें माइक्रोब एस्पिरुलिना के साथ साथ एस्टाजेंथिन भी मिला हुआ है। और इसके अनेक फायदे आपने देखे। प्रत्येक कैप्सूल में 496 मिलीग्राम यानी 496 मिलीग्राम एस्पिरुलिना है और साथ में 4 मिलीग्राम एस्टाजेंथिन है। ये प्रोडक्ट अत्यंत ही विश्वसनीय और अवेलेबल सोर्स से तैयार किया गया है। साथ में इसमें कॉम्बिनेशन के अलावा देखेंगे कि इसमें हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स नहीं मिलाई गई है। 100% नेचुरल, 100% प्योर है। कोई केमिकल का इस्तेमाल, हानिकारक कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं की गई है। इसके डोज है 1 से 2 कैप्सूल्स प्रतिदिन। ये खाने के बाद इसको लेना है। इसके अलावा ये सर्टिफाइड, इसकी जहाँ तक गुणवत्ता की बात है, सिर्फ फर्स्ट टाइम इन इंडिया ही नहीं है बल्कि इसकी क्वालिटी अनेकों काफ़ी रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस ने इसे सर्टिफाई किया है। अगर आप देखेंगे इवन FSSAI ने इसको सर्टिफाई किया, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। इसके अलावा ये कॉशर के द्वारा भी सर्टिफाइड है, यानी इसमें जो भी चीज़ें इंटरनेशनली एक तरह से एक्वायर्ड प्रोडक्ट है, एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है। हलाल ने भी एश्योर किया और साथ में HACCP जिसे कि आप हेल्थ केयर एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम करते हैं, उसके द्वारा भी इसे सर्टिफाई किया गया। ये अत्यंत उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट है जिसे आप एस्पिरुलिना एस्टाजेंथिन के नाम से जानते हैं। पैकिंग काफ़ी खूबसूरत, अच्छी, सरल और ग्रिप भी बहुत आसानी से आप देखेंगे, इसे खोलने में आसानी होगी। और जब इसे आप टाइट कर देंगे तो इसमें मॉइस्चर का बिल्कुल प्रवेश नहीं हो सकेगा, क्योंकि मॉइस्चर हार्मफुल हो सकता है। तो ये था हमारा एस्पिरुलिना एस्टाजेंथिन। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।